बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 9 वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। कह रहे हैं हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन कौन सी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द सेगमेंट। कौन से सेगमेंट की? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कि ये वाले पॉइंट्स हैं आपके पास, वो दोनों पॉइंट्स जब मिलते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स के मिलने से एक जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो थोड़ी ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने क्या फाइंड करना है। ठीक है, अब ये देखें, इस तरह से ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, ये इसके पॉइंट है, इसको आप ए पॉइंट कह लें, इसको आप बी पॉइंट कह लें। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो पॉइंट्स आपस में मिलने से जो सेगमेंट बनता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का तो हमें पता है कि ये वाली जो लाइन 90 के एंगल बनाएगी, इसके ऊपर से इस तरह से अगर हम ड्रा करते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो है ये परपेंडिकुलर होगी। और बाइसेक्टर का मतलब है कि जो दो पॉइंट्स हैं, बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है, बाई का मतलब टू, सेक्टर हिस्से के दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उसको आप बाइसेक्टर कहते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन, अब ये दो पॉइंट्स हैं, इनके मिलने से ये वाली लाइन बनी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा कि इनके बिटवीन में जो आप बिल्कुल दरमियान से एक लाइन लेनी है आपने, ठीक है, वो आप इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली वो कह रहा है हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए अब यहाँ पे देखिए हमें पहले मिड पॉइंट चाहिए होगा। अगर हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे इस लाइन के लिए जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ए बी की स्लोप फाइंड कर लेंगे। जब हम उसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फिर हम उस स्लोप को और ये जो मिड पॉइंट है इसके पॉइंट्स को यूज़ करते हुए ये वाली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है इसकी इक्वेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ठीक है, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमारे पास पॉइंट होना ज़रूरी है और दूसरा हमारे पास स्लोप होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ए बी की जो है वो स्लोप फाइंड करेंगे ताकि हम इस लाइन की स्लोप फाइंड कर सकें। हमें जस्ट पॉइंट ए और बी दिए गए हैं, इसके पॉइंट कोई भी नहीं दिया गया। ठीक है, सो पहले हम ये वाली फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी की आपने स्लोप लेनी है। स्लोप के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब पॉइंट्स आपके पास ये हैं, y2 की वैल्यू आपके पास 8 है, y1 की वैल्यू आपके पास 5 है, सो 8 माइनस 5 ओवर x2 की वैल्यू 9 है माइनस x1 की वैल्यू 3 है। इस तरह से हम लगा लेंगे। देखिए 8 में से आप 5 माइनस करें सो वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 9 में से 3 माइनस करें 6, इसकी कटिंग हो जाएगी तो 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब आप इसको m1 का नेम भी दे सकते हैं कि m1 की स्लोप हमारे पास 1/2 आ गई है। अब देखें एक चीज़ जो हमने सीखी है कि आपके पास ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, अब आपके पास जो एक लाइन हो अगर उसकी स्लोप आपके पास गिवन है, सो लाइन जो परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप जो है वो हमने देखी थी m1 m2 इज इक्वल टू -1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि m1 इक्वल टू -1/m2। ठीक है, ये वाली बात हम कह सकते हैं। ठीक है, कि m1 जो है यहाँ से आप -1/m2 के इक्वल जब परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, तब होता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस वाली फॉर्म को यूज़ करते हुए अब परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप यहाँ से फाइंड कर लेंगे m1 से। ठीक है, अब देखिए m1 ये -1/2 -1/m2 आ जाएगी आपके पास। वो कब आएगी? जब आप इसको उलट देंगे। ठीक है, जब परपेंडिकुलर लाइन हो, एक ये वाली लाइन है, इसकी जो दूसरी परपेंडिकुलर लाइन है उसकी आपने स्लोप फाइंड करनी है, तो जो लाइन आपके पास गिवन हो उसकी स्लोप को आप उलट दें। ठीक है,
कि डिवाइड जो है अगर 1/2 है तो 2/1 कर दें और साथ में आपने उसका साइन भी चेंज कर देना होता है। क्या कर देना होता है? साइन भी चेंज कर देना, उसकी वैल्यू भी आपने उलट देनी है। अब यहाँ से अगर हम इसके साइन चेंज करें तो ये -2/1 तो -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास? -2। तो ये वाली स्लोप आप m2 की स्लोप कह सकते हैं कि ये वाली जो स्लोप है इस वाली लाइन की हमारे पास स्लोप आ गई है -m2। अब हम ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे, देन हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम पीछे काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि आपने मिड पॉइंट लेना है एक्स और वाई का। जो फॉर्मूला आपके पास इक्वल होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, अब x1 की वैल्यू जो देखिए आपके पास क्या है, 3 + 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 3 + 9/2। y1 और y2 की वैल्यू देखिए, y1 की वैल्यू आपके पास है 5 और इसकी है 8, तो 5 + 8 / 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं। 9 और 3 ऐड होंगे 12/2, यहाँ से 8 है, 8 में आप 5 ऐड करें 13/2, इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये 6 हो जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा 13/2। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गए और ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला मिड पॉइंट जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 6 और 13/2 आ गई है। ठीक है, और इसकी जो स्लोप है, स्लोप आप कह सकते हैं इस वाली लाइन की हमारे पास -2 आई है। ठीक है, अब हम स्लोप को और पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो हम पॉइंट स्लोप जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला जो है, पॉइंट स्लोप, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे वो आपके पास आ जाएगा y - y1 = m × x - x1। ठीक है, अब y को ऐसे राइट कर दें, y1 की वैल्यू आपने लेनी है, ये वाली वैल्यू आपके पास y1 की है 13/2 आ जाएगा। इक्वल लगाएं, m की वैल्यू -2 है हमारे पास और x ऐसे ही आ जाएगा। -x1 की वैल्यू लिखनी है वो 6 है, वो राइट कर लें। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये जो 2 है आपके पास, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। इस साइड से हम इस वैल्यू का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा -13, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं था इसलिए हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वल लगाएं, इसको मल्टीप्लाई कर लें, -2x और +12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो 2 है इसको मूव कर लेते हैं उस साइड पे, 2y -13, उस साइड पे ये वाला जो 2 है जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो -4x और +24 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, x पॉजिटिव होना चाहिए, हम इसको मूव कर लेते हैं इस साइड पे ले आए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस वैल्यू को भी मूव कर लेंगे, लेकिन पहले हम y की राइट कर लेते हैं जो कि +2y है। फिर हम यहाँ पे ये -24 और ये वाला -13 राइट कर लेते हैं = 0। ठीक है, अब आप यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लें, 4x + 2y -4 3 7 हो जाएंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 37 = 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फाइंड करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया था, आपको कह दिया गया था 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन करते हैं आप, तो फिर वो कह रहा है आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है 90 के एंगल बनाते हुए, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको कट करेगी बिल्कुल दरमियान में से, क्योंकि बाइसेक्टर है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। ठीक है, सो आपने ये वाली जो लाइन थी वो फाइंड करनी थी। ए बी हमारे पास था, इसके लिए हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके लिए हम अगर ये वाली इक्वेशन फाइंड करना चाहते तो अगर हम ये मिड पॉइंट फाइंड कर लें और इस वाली लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते तो हम पॉइंट स्लोप जो इक्वेशन मेथड है उससे इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते थे। हमने क्या किया, ये वाले पॉइंट्स यूज़ किए, उनकी स्लोप फाइंड की। अगर हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ जाएगी तो जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप उलट होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है? उलट होती है और साइन भी उसका चेंज होता है। सो हमने ए बी की स्लोप फाइंड कर ली, स्लोप ऑफ ए बी लिया, हमारे पास 1/2 आ गया। अब दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, उसका फार्मूला ये होता है कि m1 = -1/m2 के, ये जो फर्स्ट लाइन हमने फाइंड की है उसका अगर परपेंडिकुलर स्लोप लेनी है, एक्सक्यूज मी, तो -1/m2 होगी। तो -1/2m का क्या मतलब है कि इसको आप उलट देंगे और साथ में साइन चेंज कर देंगे। हमने साइन चेंज किया, सो m2 की स्लोप हमारे पास आ गई -2। अब हमने ये पॉइंट फाइंड करने थे मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, ए बी पॉइंट थे, उसको यूज़ करते हुए फॉर्मूला ये वाला हमने मिड पॉइंट का लगाया, सो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। सो अब आपके पास पॉइंट्स भी आ गए थे, स्लोप भी आ गई थी, हमने पॉइंट स्लोप वाले फॉर्मूला यूज़ किया ये वाला और हमने फिर इक्वेशन फाइंड कर ली। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x + 2y
37 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है, लाइन आपको दे दी गई है ये वाली, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। और वो कहता है वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन के, जिसकी स्लोप -3/2 है, उसकी स्लोप के वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। उस वाली लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन हमें मसला होगा स्लोप का, ठीक है। हमने पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है। लेकिन अब उसने हमें कहा है कि एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप, वो जो लाइन हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिस लाइन की वो परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप -3/2 है उसकी। सो अगर हम यहाँ पे स्लोप जो आपको दी गई है लाइन की उसको हम राइट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन आप लिख लें यहाँ पे, गिवन लाइन, ठीक है। गिवन लाइन की जो स्लोप है वो आपके पास है -3/2। अब उसने कहा है कि परपेंडिकुलर है, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन। जो नेक्स्ट आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी वो कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर है, ये वाली जो स्लोप है ये वाली किसी एक लाइन की स्लोप है, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। फर्ज करें आपके पास ये ऐसे लाइन है, दूसरी लाइन के ऊपर ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप आपको दे दी है, ये वाली जो लाइन है ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब वो परपेंडिकुलर है इट्स मीन जो रिक्वायर्ड स्लोप हमारे पास आएगी, यहाँ पे हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन अब परपेंडिकुलर में हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा है कि वो उलट हो जाती है। जब परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो एक स्लोप है तो दूसरी स्लोप दूसरी लाइन की क्या होगी, एक लाइन है दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो वो उसका उलट होगी और साइन भी चेंज हो जाएगा। इसका उलट क्या होगा 2/3 और साइन चेंज होगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब ये वाली स्लोप आपके पास आ गई है और पॉइंट्स ये वाले हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। नाउ हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब हमने ये वाली स्लोप यूज़ करनी है और पॉइंट जो हैं वो ये वाले यूज़ करने हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हम फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू, ठीक है। हम स्टेटमेंट बना लेते, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट बनी हुई थी ना, हम उस वे में स्टेटमेंट बना लेते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। अब थ्रू क्या है जी, पॉइंट्स यहाँ पे हम राइट कर देंगे जो कि -4 एंड -6 है। अब स्लोप क्या है, हैविंग स्लोप 2/3। ये जो हमने स्लोप खुद से फाइंड किया वो कैसे हमने फाइंड की, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बता दिया गया था, परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग हमने उसको उलट कर लिया, ठीक है, और ऑपोजिट हो गई उसके और उसका साइन भी चेंज हो गया, तो ये स्लोप आ गई। ये हमारे पास पॉइंट है। जब हमारे पास स्लोप और पॉइंट हो तो हम पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉइंट स्लोप, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y आप एज इट इज़ राइट करेंगे, -y1 की वैल्यू यहाँ से देखिए आपके पास है -6 तो +6 हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस भी है, इक्वल लगाएं। m की वैल्यू आपके पास है 2/3। अब यहाँ पे x ऐसे ही -x1 की वैल्यू माइनस में 4 है तो माइनस +4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो 3 है इसको इस साइड पे ले आए, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू y + 6 इज इक्वल टू 2 इंटू x + 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3y + 18 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2x + 4। अब हमने इक्वेशन बनानी है, x की वैल्यू हमने स्टार्ट में लेनी है और वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x पॉजिटिव इसी साइड पे है। सो हम ये वाली जो चीज़ है इसको मूव करेंगे, ये वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ आ जाएंगे, 2x + 4 एज इट इज़, ये वाली चेंज होंगे, सो इनके साइन भी चेंज हो गए, -3y - 18 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। 2x को स्टार्ट में राइट करें, फिर y की वैल्यू राइट करते हैं, -3y राइट किया, 18 है, यहाँ पे ये 8 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पे 8 नहीं राइट किया, 8 होगा, -18 में से 8 माइनस करें तो -10 आ जाता है आपके पास, इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कौन सी लाइन के जिसके पॉइंट्स ये हैं, एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24, और उस वाली लाइन के वो पैरेलल है जिसकी स्लोप -24 दी गई है, ठीक है। अब हमारे पास एक लाइन है
जिसकी स्लोप उसने हमें दे दी है कि इसकी स्लोप है 24 -24 है, और उसने कहा है जो लाइन हमने जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन मीन यहाँ पे होगी। और पैरेलल में क्या होता है, अगर एक की स्लोप -24 है तो पैरेलल लाइन जो है उसकी स्लोप भी सेम होती है, ठीक है। m1 = m2 होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं, इट्स मीन इसकी स्लोप भी -24 है। स्लोप हमारे पास है, पॉइंट्स हमारे पास हैं, हम इजीली जो है वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। आप जैसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में राइट किया था ना, हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो है उसकी स्लोप आपके पास है -24, और रिक्वायर्ड लाइन की भी -24 होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि लाइन पैरेलल है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्यों 24 है, क्योंकि लाइन पैरेलल है, सो चेंज नहीं होगा। जो m1 की स्लोप है वही m2 की स्लोप होगी आपके पास, ठीक है। अब जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास हैं, सो हम यहाँ पे अब स्टेटमेंट इसकी एक बना लेते हैं जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बनाई है कि इक्वेशन ऑफ लाइन विद, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स राइट कर लें, या विद आप यहाँ पे राइट कर लें विद स्लोप -24, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 24 आप ऐसे राइट कर लें थ्रू। अब पॉइंट कौन से हैं, पॉइंट हैं आपके पास 11 एंड -5, ठीक है। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, पॉइंट स्लोप का, पॉइंट स्लोप वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला हमारे पास होता है y - y1 = m × x - x1, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, y1 की वैल्यू आपके पास है -5, सो +5 हो जाएगा, m की वैल्यू जो है वो -24 है। यहाँ पे x ऐसे ही 24, और ये माइनस है, और ये वाला आपके पास -11 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब y + 5 एज इट इज़ इक्वल लगाएं, -24 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, -24x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 264 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ आप देखें कि आपके पास ये जो वैल्यू है, अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन के लिए ये वैल्यू नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव करनी है, तो इसको हम मूव करेंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे। तो 24x इस साइड पे आया, पॉजिटिव हो गया। ये वाली वैल्यू भी आप मूव करेंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी। अब y की वैल्यू प्लस में ही रहेगी और 5 भी ऐसे ही रहेगा, =0। पहले हमने x की वैल्यू राइट करनी होती है, 24x आप राइट करेंगे, फिर y की वैल्यू जो कि +y है। फिर नेक्स्ट देखें -264 है और 5 है, 264 में से 5 माइनस करें तो आपके पास 259 आ जाता है, और साइन माइनस का क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है =0। सो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है 24x + y - 259 =0। यही आपने फाइंड करना था।